वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उनके स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, आज हम जो है आगे का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम एसिड्स और बेस के क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी रिएक्शंस क्या हैं, वो हम देख चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। तो आगे का इसका जो टॉपिक है नेक्स्ट, उसकी स्टडी करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस। एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं, अभी तक हम एसिड बेस पढ़ चुके हैं, उनसे बनने वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने देखा वाटर के अंदर डिजोल्व करके। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे डिसाइड की जाती है, उसके लिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो टॉपिक क्या है? पीएच स्केल विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो स्ट्रेंथ को हम डिसाइड करते हैं पीएच स्केल के बेस पर। ये होता क्या है पीएच स्केल? तो स्टूडेंट, पीएच स्केल क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा स्केल जिससे हमें हाइड्रोजन आयंस की पावर पता लगती हो। आप पढ़ चुके हैं एसिड्स जो है H+ आयन छोड़ते हैं, H+ आयन ज़्यादा होते हैं तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और कम होते हैं तो बेसिक होता है। इसी बेस पर हम इस स्केल को यूज करते हैं। तो ऐसा स्केल जिसको क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। किस काम के लिए? हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी, हाइड्रोजन के आयंस की क्वांटिटी को मेजर करता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी यदि बहुत ज़्यादा होगी तो एसिडिक होगा सॉल्यूशन, और कम होगी तो बेसिक होगा। यानी कि अगर लेस देन 7 होगी तो एसिडिक होगा। और पीएच की जो ध्यान रखें आप, जो है वैल्यू देखनी होती है आपको। लेस देन 7 हो तो वो एसिडिक होगा, और मोर देन 7 हो तो वो बेसिक होगा। और 7 पे न्यूट्रल होता है, जो सब मैंने लिख दिया है। पीएच इज ए नंबर ओनली, इट हैज नो यूनिट्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है, बस नंबर के बेस पर डिसाइड करते हैं। वी हैव फॉलोइंग रूल्स, ध्यान रखें। पीएच स्केल जो न्यूट्रल सब्सटेंस का होता है वो 7 होता है, और डिस्टिल वाटर है वो भी न्यूट्रल होता है, उसका भी 7 होता है। सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है कॉमन सोल्ट है, और जो शुगर सॉल्यूशन है ना, पानी में डालने के बाद सोल्ट और चीनी को डालिए, सोल्ट को डालिए, तो उसका सॉल्यूशन का भी पीएच 7 होता है, वो भी न्यूट्रल होते हैं। और जो पीएच स्केल होता है एसिड का, वो क्या होता है? लेस देन 7 होता है। मैं आपको बता चुका हूँ। सॉल्यूशन जिनका पीएच स्केल 0 से 3, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 4 जो है डिजिट्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 यूनिट्स तक उसको मानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जिन्हें मिनरल एसिड भी कहते हैं। और पीएच स्केल जो है बेसिस का क्या होता है? मोर देन 7 होता है। और ऐसे बेस जिनका जो है पीएच स्केल क्या हो, 11 से 14 हो, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। यहाँ भी 4 यूनिट है, 11 से लेकर के 11, 12, 13, 14, 4 यूनिट तक ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। एक ये पीएच स्केल एक्चुअल में क्या है कि स्ट्रिप होती है, ध्यान रखें आप, पेपर स्ट्रिप होती है, और उसको जो है सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, डुबो देते हैं, और फिर देखते हैं कलर कैसा आ रहा है स्ट्रिप पर। स्ट्रिप पर जो कलर आता है उसके बेसिस पर ही हम पीएच की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, H+ आयन की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। फिर बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए, ये आपको मैं यहाँ पे डायग्राम समझाया मैंने, ये स्ट्रिप नहीं है तो डायग्राम मैंने समझाया कि H आयन क्या हो रहा है। देखिए H आयन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है। देखिए एसिडिक नेचर जो है, जैसे जैसे जो H आयन डिक्रीज होते जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो एसिडिक नेचर है वो घटती जाती है, और बेसिक नेचर क्या होती है? बढ़ती जाती है। देखो लिखा है मैंने, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रही है, एरो उधर दिखाया है। और OH आयन क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है, और H आयन कम है, इसलिए बेसिक नेचर होती है। OH आयन घटेंगे और H आयन देखो इंक्रीज होंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी। तो लिखा है मैंने इंक्रीज इन H आयन और इंक्रीज इन OH आयन। यहाँ OH आयन बढ़ रहे हैं, बेसिक नेचर को शो कर रहा है। यहाँ इंक्रीज हो रहा है H आयन, एसिडिक नेचर से हो रही है। और कलर जो है 0 डिग्री पर क्या होता है? मैंने बोला ना कि पेपर स्ट्रिप होती है, उस पर कलर्स होते हैं। 0 डिग्री पर जो कलर होता है, 0 डिग्री नहीं, 0 डिजिट है, उस पर जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। और जो 7 होता है उस पर जो कलर आता है पेपर स्ट्रिप पर वो ग्रीन आता है। यानी ग्रीन कलर आए तो न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाता है। और 0 आ जाए यानी रेड कलर आ जाए स्ट्रिप पर तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और यदि वायलेट कलर आ जाए पेपर पे तो हम बोलेंगे कि वो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होते हैं देखते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जैसे नाम से क्लियर है, इंडिकेटर्स जो क्या करें, कोई चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो क्या इंडिकेटर है? देखिए, दो सब्सटेंस दैट चेंज द जो है स्मेल, जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं या अपनी ऑर्डर गंध चेंज कर लेते हैं, जब उनको जो है हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ या बेसिक सॉल्यूशन के साथ, उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं।
ठीक है, जो उनके साथ इनको रखा जाए, मिक्स किया जाए कैसे भी। तो जैसे अब मैं ये कहना चाहूँगा, एग्जाम्पल क्या है, अनियन है, वनीला है, क्लोव है, जिसे हम लौंग भी कहते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट है मतलब रस है, तो लौंग का रस है, अगर उसमें एसिड मिला देंगे तो क्या होगा कि जो लौंग का इफेक्ट है, लौंग के रस का जो इफेक्ट है, लौंग की जो गंध है वो खत्म हो जाएगी, या बिल्कुल जो है 80% 70% खत्म हो जाएगी। ऐसे ही अनियन की जो गंध है वो आप खत्म करनी है तो 70-80% खत्म करनी है, तो उस पर क्या डाल दो, एसिड डाल दो। अनियन का जो बनाते हैं, क्या पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उसमें एसिड इसलिए डाला जाता है, दो काम करता है, एक तो उसको प्रोटेक्ट करता है वो जम से, है ना, और दूसरा क्या करता है, उसमें उसकी गंध को कम कर देता है। तो ऐसे इंडिकेटर ऑल फैक्ट्री कहलाते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं, अपनी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। आगे चलते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच स्केल आपने सर सीख लिया है क्या होता है, ऐसा स्केल जो हमें एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका यूज क्या है डेली लाइफ में। एक तो देखो ये है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स डिपेंड करता है अपॉन द प्रॉपर पीएच कंडीशन। भाई कोई प्लांट है खेत के अंदर, वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, एनिमल ग्रोथ करेगा नहीं करेगा, मर जाएगा, तो किस पे डिपेंड करता है, पीएच कंडीशन कैसी है जो उसको उपलब्ध है। यदि पीएच कंडीशन लेस देन 7 है, यानी कि लेस देन 3 समझो, तो जो है प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि सॉइल जो है प्लांट जहाँ ग्रो करता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और प्लांट डाई आउट हो जाएगा। ऐसे एनिमल है तो एसिडिक भी और ज़्यादा बेसिक दोनों नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो करते हैं अच्छे से कब, जब पीएच 7 हो, न्यूट्रल हो सॉइल का पीएच। द सॉइल इज शुड नॉट बी जो है टू एसिडिक, जब बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना आपको ये। और सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी तो इसको फिर क्या करना चाहिए, अगर कहीं कहीं आप देखेंगे जो इंडिया के या वर्ल्ड के जो है लैंड ऐसे हैं जहाँ पर एसिडिक सॉइल होती है, तो उसमें बेस मिलाना पड़ता है, फिर उस या स्लैग लाइम कोई भी बेस मिला सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट जो ये बेसिक बेस हैं, और फिर उनको जो है बेस मिलाने से उसके एसिडिटी को कम किया जा सकता है और फिर वहाँ पर फसल अच्छी से उगाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, आवर बॉडी वर्क वेल बिटवीन द पीएच वैल्यू 7 to 7। हमारी बॉडी में भी ध्यान रखें कि न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, पीएच की वैल्यू 7 से 7.8 यानी 7 से 8 के बीच में ठीक रहती है। उससे बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा होने पर जो है हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क नहीं करती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, देखिए बारिश जो आती है ऊपर से, उसका पीएच यदि 5.6 या उससे लेस हो जाता है तो उस रेन को भी एसिडिक कह देते हैं, और वो हमारे लिए नुकसानदायक है और फसल के लिए भी नुकसानदायक है, क्रॉप्स के लिए भी। एटमॉस्फेयर जो है हम ध्यान रखें किसका, विनस का, जिसे शुक्र ग्रह भी कहते हैं, है ना, जो है विनस प्लेनेट जो होता है उसके ऊपर बहुत सारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड का एटमॉस्फेयर है। जैसे हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर किसका है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर है, ऐसे वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का एटमॉस्फेयर है। सोचिए सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पर वेपर फॉर्म में मौजूद है, एंड लाइफ इसलिए वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जहाँ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक मिनरल एसिड है और वही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो यहाँ एटमॉस्फेयर में होगा तो वहाँ लिविंग थिंग कैसे रहेगी, वो तो बर्न हो जाएगी। विनस एज एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्या है, एसिडिक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड है पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। व्हेन वी ईट शुगर फूड देन द बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं शुगर को किसके अंदर, एसिड के अंदर, और टूथ के अंदर। टूथ डिके क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जब आप लोग कोई चॉकलेट खा लेते हो, कैंडी खा लेते हो, उसमें जो ग्लूकोज होता है, शुगर कहते हैं, ग्लूकोज कहते हो, वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है किसके अंदर, जो है एसिड के अंदर बदल जाता है। अब एसिड आ गया तो एसिड का काम क्या है, एसिड की नेचर हम पढ़ चुके हैं पहले, कोरोसिव होती है। तो वो टीथ के ऊपर जो इनेमल होता है जो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, उसको क्या करेगा, वो कोरोसिव होती है, कोरोड कर देगा, डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और टूथ क्या हो गए, नष्ट हो जाएंगे, तो समय से पहले बुढ़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है पीएच इन आवर है ना डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। समटाइम क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग खा लेते हैं, बड़ा टेस्टी डिलीशियस फूड होता है पार्टी के अंदर, या अदर कोई कंडीशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि लॉट ऑफ एसिड जो है, जैसे कि HCl है, वो हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा बन जाता है, और विथ पीएच बिलो 1.4, और उस एसिड का पीएच 1.4 से और कम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है। क्योंकि मैंने बोला है 0 से 3 का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर। ध्यान रखें स्टूडेंट, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि HCl तो सभी के स्टोमक में बनता है नॉर्मल रूप से, वो जम्स को मारने का काम आता है, जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, ठीक है, लाइफ प्रोसेस में। लेकिन जो जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में HCl बनेगा तो हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी बनेगी,
और वो क्या करती है, नुकसानदायक होती है। इन सच केस भी सफ़र किससे, एसिडिटी से। इंडाइजेशन होगा, नुकसानदायक क्या है, डाइजेशन नहीं होगा खाने का जो खाया है, और इसको दूर करने के लिए एंटासिड लिया जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। फिर ये जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट है फोर्थ, वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल भी जो है वार करते हैं, युद्ध करते हैं। कैसे करते हैं, केमिकल से। भगवान ने, नेचर ने इनको जो है ऐसी चीज़ दी है, क्या वो दिया है, केमिकल। तो केमिकल की हेल्प से प्लांट जो है अपने आप को बचाते हैं, एनिमल से बचाते हैं। जैसे आंट चींटी जो होती है, जब वो काटती है तो हमारे खुजली मचती है, तो उसका कारण ये है कि वो आंट जो होती है फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। और लीव जो होती है नेटल की, नेटल प्लांट है, उसकी जो लीव जो होती है, जब उसको कोई पर्सन टच कर लेता है या उसको कहीं रगड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसमें से मेथनोइक एसिड जो निकलता है, ये रहा, यानी फॉर्मिक एसिड, वही जो आंट से निकलता है वो इससे निकलता है, दोनों सेम एसिड निकलता है, चींटी से और इससे। और फिर क्या होता है, हमारे शरीर में स्किन पे क्या होती है, जलन होती है। तो उससे क्या होगा, वो एनिमल जो है उस चींटी से या प्लांट से दूर रहेगा। तो इस तरह से नेचर ने इनको सुरक्षा के लिए एसिड दिया है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना है, अगर वो प्लांट ने आपको टच कर लिया, आपके कांटे चुभो दिए, चींटी ने काट लिया है, तो उस केस में आपको बेस को रगड़ना चाहिए स्किन पर, और उससे क्या होगा, आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा इस एसिड का। और इस तरह से हम जो है यूज करते हैं। और चाहे तो उसी जो है जहाँ पर ये प्लांट उगता है, नेटल प्लांट उगता है, वहीं पर नेचर ने उसका सोल्यूशन भी दिया है। क्या दिया है नेचर ने उसका सोल्यूशन, वहीं पर एक डोक नाम का प्लांट भी उगता है उसी एरिया में, जो है बेसिक होता है नेचर में। तो अगर जो है उस टाइम आपको भाई खाने का सोडा नहीं है सर हमारे पास, तो अचानक कहीं जो है चले गए आप, है ना, सुनसान जगह पे, जंगली एरिया में, वाइल्ड एरिया में, तो उस केस में डोक प्लांट है, उसकी लीव रगड़ लेंगे, वो बेसिक होता है, तो इससे भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो दिस प्लांट ग्रो होता है वाइल्ड एरिया में, नियर द नेटल प्लांट के पास है। तो भगवान ने किस चीज़ का जो है परेशानी भी किस चीज़ से होती है, तो उसका उपाय भी दिया है, तो उसको हमें जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आज इतना ही। आगे हम जो है बेस का जो टॉपिक है, एसिड बेस तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी जो सॉल्ट का जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।